हेलो स्टूडेंट, ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट CMAED। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 20 में जो थोड़ा सा भाग बचा हुआ है उसमें रेलवे तथा सड़क परिवहन संबंधी कार्य चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 20 डीलिंग विथ रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें दो वर्ड हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि डैमरेज या विलंब शुल्क क्या है। इंग्लिश में कहते हैं डैमरेज, हिंदी में कहते हैं विलंब शुल्क। ये क्या है? तो अक्सर जो वर्ड क्वेश्चन पेपर में आता है वो डैमरेज के नाम से आता है कि डैमरेज है क्या। आपसे पूछा जाता है कि डैमरेज पर टिप्पणी लिखिए, तो आप समझ लीजिए कि डैमरेज है क्या। तो हम आपको बता दें, आपने देखे होंगे कि जो भी आपने रेलवे स्टेशन देखे होंगे तो एक सवारी गाड़ी होती है, एक आपका एक्सप्रेस और एक आपका मालगाड़ी होती है। मालगाड़ी का मतलब ऐसी गाड़ी जो माल ढोने काम करती है, जिस पे कोयला आपका या फिर अनाज वगैरह लदा रहता है, तो उसे हम मालगाड़ी कहते हैं। तो मालगाड़ी के यार्ड, गुड्स यार्ड में लग जाने के बाद बैगन को खाली करने के लिए दिन के 6 घंटे दिए जाते हैं। यदि इस अवधि में बैगन खाली ना किया जाता है तो रेलवे प्रति घंटा विलंब की दर से हर्जाना मतलब पेनाल्टी वसूल करती है। इसे ही क्या कहते हैं? डैमरेज चार्ज या विलंब शुल्क कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जो आपकी मालगाड़ी है, जब वो गुड्स यार्ड में लग जाती है, मतलब जहाँ सामान उतारा जाता है, तो आपको सामान को उतारने के लिए दिन के 6 घंटे दिए जाते हैं। कि आप दिन के 6 घंटे का मतलब कि उस समय सूर्य अस्त नहीं होगा, सूर्य उस समय निकला रहेगा। दिन के 6 घंटे आपको दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए 5 घंटा हो गया, सूर्य अस्त हो गया, 1 घंटा बचा हुआ है, तो वो 1 घंटा आपको अगले दिन मिलेगा, नेक्स्ट डे मिलेगा। कुल मिला के आपको 6 आवर्स मिलेंगे, 6 घंटे आपको मिलेंगे। उस 6 घंटे में ही आपको क्या करना होगा? उस 6 घंटे में ही गाड़ी के डिब्बे को खाली करना पड़ेगा, जिसे आप बैगन कहते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे को। यदि आप नहीं खाली करते हैं तो प्रति घंटा मतलब जितना लेट करेंगे उसके दर से रेलवे क्या करेगी? आपसे पेनाल्टी वसूल करेगी, हर्जाना लगाएगी आपको। इसी चार्ज को, इसी शुल्क को हम विलंब शुल्क कहते हैं। मैंने आपने लेट लतीफ़ किया, इसके लिए आप शुल्क लगाया गया है, पनिशमेंट दिया गया है, या इसी को रेलवे की भाषा में डैमरेज चार्ज कहते हैं। डैमरेज चार्ज क्या है आप समझ गए होंगे कि डैमरेज चार्ज क्या है, क्यों लगाया जाता है। तो गुड्स यार्ड में गाड़ी लग जाने के बाद अगर दिन के 6 घंटे समाप्त हो गए और समाप्त होने के बावजूद भी अगर आपने बैगन को खाली नहीं किया, तो इसलिए आपके ऊपर क्या लगेगा? प्रति घंटा की दर से पेनाल्टी लगेगी। उसी पेनाल्टी को ही हम क्या कहते हैं? डैमरेज चार्ज या विलंब शुल्क कहते हैं। दूसरा वर्ड जो बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि वाहर फेज क्या है? वाहर फेज या घाट बाढ़ा जिसे कहते हैं, इंग्लिश में वाहर फेज या घाट बाढ़ा। तो इसमें क्या होता है? दोनों थोड़ा सा अंतर है वाहर फेज और डैमरेज में। वाहर फेज में क्या होता है? वाहर फेज में ये होता है कि जैसे आपने पूरा वैगन को नहीं बुक किया, कि पूरा वैगन आपने बुक किया, पूरा वैगन ना बुक करने के बावजूद आपने क्या किया? केवल किसी वैगन के कुछ स्पेशल माल गोदाम अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर जाने के लिए 24 घंटे के भीतर छुड़ाना होता है। मतलब कुछ माल आपने पैक करवाया, उसके लिए आपको कितना समय मिलेगा? प्लेटफार्म पे आ जाने के बाद 24 घंटे मिलेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रेलवे स्थान को अनावश्यक रूप से घेरे रखने के लिए माल प्राप्तकर्ता को दंड किराया देना पड़ता है। इसे व्यवहार में ओवर फेज कहते हैं या घाट भाड़ा कहते हैं, या इसे हम स्थल भाड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ओवर फेज क्या है।
घाट बाढ़ा क्या है, वाहर फेज क्या है, ये आप समझ गए होंगे कि सामान छोटे मोटे सामान को जिसके लिए अलग से पूरी वैगन बुक नहीं की गई है, गंतव्य स्थान पर माल के गोदाम अथवा रेलवे प्लेटफार्म पर आ जाने पर 24 घंटे के भीतर प्लेटफार्म से क्या करना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है। कहने का मतलब, अगर आपसे पूछा गया कि वाहर फेज क्या है, घाट बाढ़ा क्या, तो आप क्या बताएंगे कि जैसे जब पूरी वैगन ना बुक करके केवल माल को बुक किया गया किसी स्पेयर गाड़ी में, और वो जब प्लेटफार्म या गोदाम में पहुंचने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे क्या करना पड़ता है, रिसीव करना पड़ता है। अगर माल प्राप्तकर्ता 24 घंटे में रिसीव नहीं करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट लगता है। रेलवे पनिशमेंट लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि आपने उसका स्थान घेर कर रखा है। आपको 24 घंटे का समय था, 24 घंटे में आपको वो सामान रिसीव कर लेना था। अगर आपने नहीं रिसीव किया तो आपको क्या होगा, आपको प्रति घंटे के हिसाब से पेनाल्टी देना होगा। इसे कहते हैं वार फेज या घाट बाढ़ा। तो दोनों आप समझ गए। एक डैमरेज या विलम्ब शुल्क क्या होता है। डैमरेज या विलम्ब शुल्क का मतलब है कि गाड़ी के यार्ड में लग जाने के दिन के 6 घंटे, ये ध्यान रखिएगा, दिन के 6 घंटे। दिन के 6 घंटे का मतलब कि दिन उस समय सूर्य अस्त नहीं हुआ होगा। अगर मान लीजिए 5 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए अस्त हो गया तो 1 घंटा अगले दिन मिलेगा, नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तो मतलब दिन के 6 घंटे मिलते हैं। अगर दिन के 6 घंटे में आपने बैगन को खाली नहीं किया तो रेलवे प्रति घंटे के हिसाब से क्या लगाएगी, आपके ऊपर पेनाल्टी वसूल करेगी। इसी को क्या कहते हैं, डैमरेज या विलम्ब शुल्क कहते हैं। वाहर फेज या घाट बाढ़ा क्या है, ये आप समझ गए कि जब छोटे मोटे माल को किसी पूरी बैगन को ना बुक करके भेजा जाता है तो गंतव्य स्थान पर माल पहुंचने के 24 घंटे में अगर आपने नहीं रिसीव किया तो रेलवे अपने स्थान को खाली रखने के लिए या अपने स्थान उसके स्थान को आप जो रखे हुए हैं अभी अपना माल नहीं रिसीव किए, इसके लिए आपको क्या करेगी, पेनाल्टी वसूल करेगी। इसे वाहर फेज या घाट बाढ़ा कहते हैं। तो इस चैप्टर से यही 2 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डैमरेज क्या है, वाहर फेज क्या है। तो ये दोनों आप तैयार रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों इस चैप्टर के लिए, और इसको अच्छे से आप 1-2 बार रीड कर लीजिएगा कि डैमरेज या विलम्ब शुल्क। हम बता दें अंतर दोनों में बस इतना ही है, उसमें दिन के 24 घंटे, किसमें, वार फेज या घाट बाढ़ा में। डैमरेज में क्या, दिन के 6 घंटे आपको दिए जाते हैं। उसमें दिन के 6 घंटे में आपको खाली करने होते हैं। दिन के 6 घंटे क्यों दिए जाते हैं, रात ही क्यों नहीं दिए जाते, दिन के इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि उस समय जिससे माल प्राप्तकर्ता को वर्कर की अगर आवश्यकता हो तो वर्कर मिल जाए और उसे बैगन खाली करा ले। वार फेज या घाट बाढ़ा में 24 घंटे समय मिलते हैं। बाकी लेट होने पर दोनों में पेनाल्टी वसूल की जाएगी, और उसी पेनाल्टी को वसूल करने को ही हम क्या कहते हैं, घाट बाढ़ा कहते हैं या वार फेज कहते हैं। थैंक यू सो मच।